प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो आपको कार्य दिया था वो आपने कर लिया होगा, कॉपी में भी नोट कर लिया होगा और उसको पढ़ा समझा भी होगा। तो महत्वपूर्ण फार्मूलों को कंटिन्यू करते हुए आज दूसरे दिन हम कुछ और फार्मूले जानेंगे। तो 37 हमने कल पढ़ लिए थे, 38वां है, यदि दो रेखाएं या वस्तुएं समांतर होती हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री, यानी ऐसे दोनों रेखाएं एक साथ चल रही हैं, समांतर चल रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनके बीच कोण कितने डिग्री होता है? हमेशा 0 डिग्री होगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत, लंबवत समझते हैं आप, ये लिखा है उल्टा टी लिखा हुआ और इसमें आर लगा, इसको पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। लंबवत अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। अब यदि दो रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर चल रहा है और एक इसके इधर चल रहा है, विपरीत में होंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। अब इसमें एक नई चीज़ है, जो आपने ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं, लेकिन अब हम इसमें एक नया शब्द पढ़ेंगे, अवकलज। अवकलज अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन या डिफरेंशियल। तो अवकलज गणित है, तो इसको लिखते कैसे हैं? अगर x का फंक्शन होगा तो dy/dx लिखेंगे, y का फंक्शन है तो dy/dy लिखेंगे, t में होगा तो d/dt एंड सो ऑन। तो यानी अवकलज को कैसे लिखा जाता है? dy/dx, dy/dy, dy/dt एंड सो ऑन। इसका पहला फॉर्मूला क्या चलेगा? नियतांक का, यानी कांस्टेंट नंबर, कल इसके बारे में आपको बताया था, का अवकलज सदैव शून्य होता है। यानी कोई कांस्टेंट संख्या है तो उसका अवकलज क्या होगा? शून्य होगा। जैसे 5, 7 कोई भी संख्या है तो dy/dx ऑफ 5 लिखेंगे, यानी नियतांक का तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। और कोई संख्या होगी तो क्या आएगा? 0। पाई भी क्या है? नियतांक होता है तो क्या आएगा? 0 एंड सो ऑन। दूसरा, इसमें ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है अवकलज का कि d/dx ऑफ x की पावर n। तो कैसे लिखते हैं इसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं? nxn-1, यानी जो घात है वो गुणा में आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। ये उदाहरण से मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि x की घात 7 का अवकलज कीजिए तो कैसे करेंगे? d/dx ऑफ x की घात 7, तो कितना हो जाएगा? 7 घात है, गुणा में आ गई 7 और x की घात 6, यानी एक घात कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला है nxn-1। तो n 7 था तो 7 यहाँ आ गया, x और घात 1 कम, यानी 7 - 1 कितनी आ गई? 6। ऐसे ही कुछ फंक्शन और होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, dy/dx ऑफ साइन x की डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, क्या आएगी? cos x। cos x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या आएगी? माइनस साइन x। या dy/dx ऑफ ax की पावर n है, तो ये a का मतलब यहाँ पे कोई संख्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो वो बाहर आ जाता है, यानी a बाहर आ गया। उदाहरण से इसको आगे समझेंगे हम। a बाहर आ जाएगा, फिर x की घात n का वैसे ही डिफ्रेंसिएशन हो जाए जैसे ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला nxn-1, जहाँ a क्या है? कोई नियतांक है। log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 1/x। और dx अगर ऐसे कहीं पे आएगा, एक जैसे हो जाएंगे ऊपर, नहीं तो कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। अब हम इसको थोड़ा डिफ्रेंसिएशन को समझेंगे कि कैसे होता है। अगर आपके पास प्रश्न होगा निम्न का अवकलज, यानी y = x की घात 4 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, तो कैसे करेंगे? y = x की घात 4। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब dy/dx लिख दें, क्योंकि dy/dx पीछे बता दिया था। डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? y का, तो इसको लिखेंगे dy/dx बराबर, और y का मान कितना है? x की घात 4, तो d/dx ऑफ x की घात 4। कैसे पढ़ेंगे इसको? d/dx ऑफ x की घात 4। तो उसी फॉर्मूले से जो बताया था x की घात n वाला, ये हो जाएगा nxn-1, मतलब 4 गुणा में आ जाएगा, और x की घात 4 - 1 कितना हो जाएगा? 4x की घात 3। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 9x की घात 8 आ जाएगा। अब अगर क्या होगा? y = 1/x² है, तो ये मैंने आपको कल फॉर्मूले में बताया था, अगर कोई चीज़ नीचे है तो उसकी घात ऊपर जाके ऋणात्मक हो जाएगी, तो इसको और सही करके लिखेंगे y = x की घात -2। तो dy/dx का मतलब dy/dx किसका निकालना है? x की घात -2। फिर घात गुणा में आ जाएगी -2, और एक घात कम होगी, तो घात कम होने का मतलब -2 और -1, तो -2 और -1 क्या हो जाएंगे? -3। ये सब आप गणित में पढ़ चुके हैं। और फिर इस घात को प्लस करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
-2 और इसको नीचे लाऊंगा धनात्मक हो जाएगी, तो ये कितना आएगा -2/x⁻3। ऐसे ही ये है इक्वेशन कि y बराबर इतना 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 है, तो इसका dy/dx ज्ञात कीजिए, यानी डिफ्रेंसिएशन ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबकी डिफ्रेंसिएशन अलग अलग लिखेंगे। ये हो गया dy/dx⁻3, फिर -dy/dx⁻9x² प्लस dy/dx⁻24x और -dy/dx⁻12। तो इसका डिफ्रेंसिएशन वैसे ही 3x² आ गया। अब इसमें ये 9 क्या आएगा, बाहर आएगा। क्यों, क्या है, एक फार्मूला बताया था यहाँ पीछे, क्या था, a(n)x की पावर क्या है, a(n)x, तो a बाहर आ गया और dy/dx⁻n(x)n, यानी a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, 9 क्या है, नियतांक है। तो सॉरी कहाँ, ये 9 नियतांक है, तो ये इसे डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ गया पहले ही, और x⁻2 बच गया। फिर 24 भी नियतांक है, बाहर आ जाएगा, dx/dx बचेगा। और ये कितना हो गया, 0 क्यों हो गया, क्योंकि अभी लिखाया था पीछे कि नियतांक का अवकलज 0 होता है, तो dy/dx 12 क्या है, नियतांक क्या आ जाएगा, 0। तो 3x की घात कितना हो गया, 3x², 9, और ये फिर वही फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, 2x की घात -1, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 24 dx से dx कैंसिल, यानी एक आ गई डिफ्रेंसिएशन, तो 24 गुणा 1 कितना हो गया, 24। तो इसका अवकलज कितना आ गया, 3x² -18x + 24। एक और ऐसा इक्वेशन है, y बराबर log x + x² + sin x, तो उसका dy/dx ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को ही लिख देंगे, अब log x की यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम, dy/dx log x dy/dx(x² + dy/dx sin x, ये है। log x की पीछे बताई थी डिफ्रेंसिएशन सूत्र में क्या होती है, 1/x, x² की क्या हो जाएगी, 2x⁻1 जैसे बताया था, और साइन की क्या हो जाएगी, cos x, और ये dy/dx कितना हो जाएगा, 1/x + 2x + cos x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करना है और अपनी फेयर कॉपी में इसके साथ साथ, इस काम के साथ साथ इनको भी करना है। और जब आप इनको कर देंगे तो सब बच्चे इनकी, केवल इन क्वेश्चनों की मुझे, जहाँ पे आप ये काम करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ताकि मैं ये देख लूँ कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है, ओके।